हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 6 करेंगे। और उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 6 में आज हम इतिहास पार्ट 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जो आपकी सामाजिक विज्ञान की जो बुक है कक्षा 6 की, हमारा भारत 1, उसमें जो है पाठ 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। कार्यपत्रक 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित चित्रों के नाम तालिका से चुनकर दिए गए चित्रों के नीचे अंकित करें। अब यहाँ आपको दे रखा है समकोण पर काटती सड़कें, विशाल स्नानागार, वट वृक्ष, कोपड़ वाले नंदी, बंदरगाह अवशेष और मिट्टी के बर्तन। उसके बाद है बंदर की फ्यान्स मूर्ति और तराजू एवं तौलने के लिए बाट। तो जो आपकी पहला चित्र है वो है आपका समकोण पर काटती सड़कें, उसके ऊपर मैंने 1 लिखा हुआ है। दूसरा चित्र है आपका विशाल स्नानागार का, वहाँ 2 लिखा हुआ है। थर्ड है आपका कोबड़ वाले नंदी, वो 3 लिखा हुआ है। फोर्थ है आपका तराजू एवं तौलने के लिए बाट, तराजू एवं तौलने के लिए बाट। और फिफ्थ है मिट्टी के बर्तन। और सिक्स्थ है बंदर की फ्यान्स मूर्ति। तो अब आप देख लें यहाँ पर एक बार फिर से। फर्स्ट है समकोण पर काटती सड़कें, सेकंड है विशाल स्नानागार, थर्ड है कोबड़ वाले नंदी, फोर्थ है तराजू एवं तौलने के लिए बाट, फिफ्थ है मिट्टी के बर्तन और सिक्स्थ है बंदर की फ्यान्स मूर्ति। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली पिक्चर है समकोण पर काटती सड़कें, दूसरी पिक्चर है विशाल स्नानागार की, थर्ड है कोपड़ वाले नंदी की, फोर्थ है आपकी तराजू एवं तौलने के लिए बाट की, फिफ्थ है आपकी मिट्टी के बर्तन की और सिक्स्थ है बंदर की फ्यान्स मूर्ति की। तो अब है आपका कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में जो है निम्नलिखित का उचित मिलान करें। पहला है नदियों का पूर्वकालीन उद्गम, तो ये होगा आपका पैलियो चैनल। सेकंड है आपका मनके, ये होगा आपका कार्नेलियन पत्थर। थर्ड है आपका हड़प्पा की खुदाई, ये होगा 1921। फोर्थ है सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये आपका होगा लगभग 8000 वर्ष। और फिफ्थ है राखी गढ़ी, ये मैच होगा हिसार से। तो पहला नदियों का पूर्वकालीन उद्गम पैलियो चैनल, मनके कार्नेलियन पत्थर, हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी, सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष और राखी गढ़ी हिसार। तो हमने जो है ये निम्नलिखित का जो है उचित मिलान कर लिया है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 3 की तरफ। कार्यपत्रक 3 में है सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती है। यह हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरती थी? तो यहाँ पर हरियाणा के ज़िले बताने हैं। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है अम्बाला के जिन जिलों से होकर गुजरती थी वो है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। कार्यपत्रक 4 है मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए।
पहला है धौलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, बनवाली, बालाकोट, जैसलमेर और चंहुदड़ो। तो स्टूडेंट्स ये जो सभी हैं धौलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, बनवाली, बालाकोट, जैसलमेर और चंहुदड़ो, इसको जो है मैंने जो है सर्कल किया हुआ है। इसमें पूछा है हमसे मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो आप देखें कि ये जो सभी हमें दिए हुए हैं इनको मैंने मानचित्र में दर्शा दिया है, गोल कर दिया है, सर्कल कर दिया है। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में या बॉक्स में, ये ऊपर वाले एज इट इज़ दे दिए। तो ये जो बॉक्स में दे रखे हैं ये रॉन्ग है। पहला है तांबा व टिन के मिश्रण से डैश की मिश्र धातु बनाई जाती है, तो वो कांसा की। यहाँ पर फर्स्ट में आएगा कांसा। तांबा व टिन के मिश्रण से कांसा मिश्र धातु बनाई जाती है। सेकंड है 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में डैश की खेती होती थी, तो 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सेकंड ऑप्शन हो, सेकंड में आएगा आपका कपास, सेकंड ब्लैंक में। थर्ड है डैश मनोरंजन के खेल हैं, तो वो हैं खिलौने। और चौथा है थैलों पर मोहरबंद के लिए डैश का प्रयोग किया जाता था, तो वो गिरता लाख का। थैलों पर मोहरबंदी के लिए लाख का प्रयोग किया जाता था। अब है आपका कार्यपत्रक 6, ये पिक्चर आप देख लें, फिर हम उसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सेल खड़ी की आयताकार मोहरों का प्रयोग किस कार्य के लिए और क्यों करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सेल खड़ी की आयताकार मोहरों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों को चिन्हित करने के लिए करते थे। थैलों पर मोहरबंदी के लिए लाख इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छाप लगाते होंगे। इससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप टूट जाती होगी। सेकंड क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 3900 वर्ष पूर्व हो गया था। आपके विचार में इस सभ्यता के नष्ट होने के कौन कौन से कारण होंगे। तो स्टूडेंट्स सरस्वती सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। पहला है बस्ती का आकार सीमित होने के कारण तथा स्वच्छता में कमी की वजह से यह सभ्यता समाप्त हो गई। सेकंड है वर्षा की कमी तथा सरस्वती नदी का पानी सूखने के कारण से उनका पतन हुआ। थर्ड है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकाल के अध्ययन से मालूम होता है कि महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। थर्ड है आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा या धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा या धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे। आंसर है मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर। पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति को प्रमुख देवता मानते थे। वे पशुपति को जंगलों और पशुओं के देवता के रूप में पूजते थे। आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन है अब विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं, ऐसा क्यों। विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं, ऐसा इसलिए है या इसकी वजह यह है कि नदियों के किनारे के आसपास उपजाऊ मिट्टी और फसलों की सिंचाई के लिए ताज़ा पानी की उपलब्धता होती है। नदी किनारे रहने वाले समाज के जन्म से मृत्यु तक जो भी संस्कार होते थे उससे संस्कृति निर्मित होती थी। इस वजह से यह माना जाता है कि नदियों का मानव सभ्यता के विकास में गहरा प्रभाव है या बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो है
सोशल साइंस की जो ये बुक है, इसमें क्लास 6 का जो है फर्स्ट चैप्टर सरस्वती सिंधु सभ्यता वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।